तो हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सभी को, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो मेरा रिएक्शन है वो फिर से नैपी के ऊपर है, साथ में हल्का और अंशु के ऊपर। तो कल जो नैपी अंशु हुई वीडियो को देखने के बाद पूरा एक वो करके आई थी वाईटी में कि मैंने तो अपना लाइव आई थी उनकी, एक लाइव में बोलती हैं वो जैसे मेरा काम हो गया। तो आप लोगों को पता है उनका काम क्या था? उनका काम है सिर्फ अंशु को टारगेट करना, अंशु को लोगों की नज़रों में गिराना। यही काम तो नैपी कर रही है, यही काम हल्का कर रही है, पर इसमें कामयाब दोनों नहीं होने वाले, ठीक है। और हल्का की तो बात ही मत करो। हल्का की तो मैं सच में उसकी वीडियो देखूँ चाहे उसकी लाइव देखूँ, इतनी हंसी आती है ना उसकी। यार मतलब कैसी लेडीज है, उसको यही पता नहीं होता कि तू बोल क्या रही है वीडियो में, लाइव में। तेरा मैं बताऊँगी आज उसकी वीडियो भी आपको। सबसे पहले नैपी की बता देती हूँ। तो नैपी पूरी उसमें आई, तड़क भड़क में आई, लाइव चलाई। लाइव में बोलते सच्चे मुझे एक बार बताओ, जो नैपी बोलती है कि अंशु आज तू बता दे कि सूरज जी मुझे क्यों मारते थे। तो लोग पूछते हैं अंशु तू ही बताएगी सूरज जी मुझे क्यों मारते थे, मैं नहीं बताऊंगी। तो पहले नैपी जी मुझे ये तो बता दीजिए कि आपने गाड़ी से किसको उड़ाया था, कितनों को उड़ाया था। पहले आप इसका जवाब दे दीजिए। आपने कौन सी एफआईआर कराई है, उसका मुझे कुछ नंबर दे दीजिए, कुछ तो बताइए। आपको कब छेड़ा था ससुर जी ने ड्रिंक करके, वो बता दीजिए, उसका कुछ सबूत दे दीजिए। आपने इससे तो पूछ दिया अंशु से कि सूरज ने मुझे क्यों मारा था, बता अंशु, पूरी पब्लिक को बता। वैसे जो अंशु के कमेंट थे वो आपको ही क्यों शो हो रहे थे? हमें तो कहीं दिखाई नहीं दिए पूरी लाइव में। हमने पूरी लाइव देखी, हमें कहीं शो नहीं हुए अंशु के कमेंट। फिर आपको कैसे शो हो रहे थे अंशु के कमेंट? कहीं आप तो नहीं थी जो अंशु बन के कमेंट कर रही थी वहाँ पर? क्योंकि अंशु ने, रियल अंशु ने तो किए नहीं है, लेकिन आप कर सकती हैं ज़रूर। क्योंकि आपका जाते वक्त क्या पॉइंट था, जो मैं काम करने आई थी वो हो गया, मतलब अंशु को बदनाम करने आई थी जो मैंने कर दिया। पर नैपी जी आप गलतफहमी मत पालें, क्योंकि अब आपके कारनामे सब जान चुके हैं। पहले हम भी आपको सपोर्ट करते थे, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, अंधभक्त थे आपके। लेकिन जो हमारी आंखों के ऊपर जो पट्टी बंधी हुई थी ना, वो सब आपने ही हटा दी। आपकी ही बातों से सब हट गई, ठीक है। आपको जो असली चेहरा है ना, जो इमोशनल ड्रामा करते हो आप, वो सबके सामने आ गया है। आप जितने सीधे हो, जितने, मतलब यार कैसी औरत है। एक लड़की को बोलती है कि मेरी आंखों के आगे से मुझे कभी तू दिखाई ना दे, कभी तू सुनाई ना दे, तूने मेरा घर बर्बाद कर दिया। कब किया मनसू ने आपका घर बर्बाद? अब तक तो मनसू आपके लिए बहुत अच्छी थी, अब एकदम से बुरी बन गई है। वैसे आप जिसके इशारों पे नाच रही है ना आजकल, जो आपके कान भर रहा है, उससे अपना घर नहीं संभलता है, ठीक है। उससे दूर रहें और अपने घर को ना अपने उससे देखें। अभी भी टाइम है, सुधर जाओ। क्योंकि जो पब्लिक, ये जो आपके नाम से डॉलर कमाई जा रही है ना, इसको कुछ नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है, मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। वो सिर्फ जब वो अपनी वीडियो डालती है तो उसकी वीडियो 4,000 पे टक जाती है, लेकिन जब वो आप लोगों की वीडियो डालती है तो 40,000 प्लस हो जाती है, 53,000 तक पहुंच जाती है, ठीक है। तो वो सिर्फ कुछ नहीं करेगी, किसी को इंसाफ ना दिलाया ना कभी दिलाएगी। वो सिर्फ यहाँ पर बैठकर डॉलर छापेगी और कुछ नहीं, ठीक है। जो आपकी थोड़ी बहुत इज्जत बच भी रही है ना यूट्यूब पर, उसको ये उड़वा देगी। वैसे तो आपने अपने हाथों से खो दी अपनी इज्जत, लेकिन जो थोड़ी बहुत बच रही है ना, थोड़ी बहुत पब्लिक आपको सपोर्ट करती है, फिर भी आपके साथ बहुत गलत हुआ है, हम भी मानते हैं, उसको लेकर पब्लिक बहुत सपोर्ट करती है अभी। लेकिन ये जो मैडम जी है ना, हल्का जिनके चक्कर में तुम पड़ी हुई हो, ये सब कुछ बर्बाद करके छोड़ेगी तुम्हारा, ठीक है। तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी, क्योंकि थाली का बैंगन है, जब देखो इधर उड़क जाती है, जब देखो इधर उड़क जाती है। तो जैसे आप अंशु से क्वेश्चन पूछते हो ना कि अंशु तू बता सूरज जी ने मुझे क्यों मारा था, तो आप मुझे बताइए आपकी गाड़ी के साथ क्या हुआ था, आपने कितने लोगों को उड़ाया था, किस किस को उड़ाया था, कब उड़ाया था, कैसे हुआ था, आप बता दीजिए थोड़ा सा हमें। लेकिन आप अपनी बात तो नहीं बताएंगी, सारी बातें उस बच्ची पर डाल देंगी, है ना। और इस हल्का मैडम ने तो बिल्कुल हद ही की हुई है। अब मैं आपको हल्का मैडम की स्टार्टिंग से बताती हूँ आपको आज हल्का मैडम ने किया क्या क्या है। जब से ये इस केस में आई हैं, जब पहले तो आप सबको पता ही है इसने क्या क्या गेम रचा है। मैं फिलहाल की आपको बता देती हूँ थोड़ी सी बातें। बोलती हैं, पहले मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है, लेकिन कुछ लोग को नहीं पता, वो बता देती हूँ। अंशु, वो लाइव चल रही है मैडम जी की। रुको रुको दोस्तों रुको, आपको कुछ सुनाई दे रहा है दोस्तों? दोस्त बोलते हैं नहीं कुछ सुनाई दिया।
लोगों ने लाइफ को बैक कर करके इतना बैक किया, सुनते हैं शायद कुछ हल्का जी को कुछ सुनाई दे रहा है। दोस्तों कुछ आवाज़ आ रही है? नहीं आवाज़ आ रही, लेकिन हल्का जी को आवाज़ आ रही थी। क्या? राजवीर जी की। जो राजवीर भैया ना वो हल्का के पास ही आते हैं, वो अपने घर वालों के पास नहीं जाते, उनकी आत्मा कहीं नहीं जाती। 2 साल हो गए हल्का को परेशान किया हुआ है। हल्का से बोलते हैं हल्का मुझे इंसाफ दिला, हल्का मुझे इंसाफ दिला, लेकिन हल्का इंसाफ सही से दिलाना, हल्का अपनी तरह हल्का इंसाफ मत दिलाना। इंसाफ दिलाओ तो अच्छा से इंसाफ दिलाना उसको, पर तू कभी दिलाएगी नहीं, नौटंकी। मुझे राजवीर जी की आत्मा रातों को सोने नहीं देती, मुझे ऐसा लगता है रातों को मुझे आवाज़ लगाती हैं, हल्का जी मुझे इंसाफ दिलाओ, हल्का जी मुझे इंसाफ दिलाओ। पैदल हो गए कल से। फिर बोलती है मेरे पास डेड बॉडी, राजवीर जी की डेड बॉडी की वीडियो आ गई है, अब मैं डॉक्टर को दिखा के ये मालूम करूंगी कि इनकी डेथ कैसे हुई। मंदबुद्धि, अगर डेड बॉडी दिखाकर डॉक्टर बताते तो कैसे डेथ हुई है, तो फिर लोग पीएम क्यों कराते। थोड़ा सा इसका यूज करती भी है, ये ख़त्म हो गया है। इसकी बातों से बातें बताती हूँ कैसे बोलती है ये। फिर बोलती है दोस्तों गाड़ी के पार्ट्स मेरे पास आ गए हैं, 20% तक मैं वहाँ पहुँच चुकी हूँ, बस 50% तक पहुँचा दो, मुझे ये बता दो कि उसका नंबर प्लेट क्या है और गाड़ी कौन सी कंपनी की थी। भाई बेबुद्धि की, बुद्धि से बिल्कुल नष्ट ही है, बिल्कुल ख़त्म ही है, बिल्कुल पागल ही है क्या तू है। तुझे जब गाड़ी की नंबर प्लेट मिल जाएगी तो हम बता दे, हम बता देंगे किसके नाम पे है वो गाड़ी। मतलब बस कबर में से खोदना है, निकलना कुछ बस की नहीं है ना। कुछ नहीं पता इसको, कुछ भी नहीं पता, ए टू जेड सिर्फ डॉलर छापने के नाम पे। इमोशनल ड्रामा कितना बड़ा करती है, इतना बड़ा इमोशनल गेम खेलती है। अंशु, जिस आंगन में, जिस घर में, सुनना इसकी तो मिस्टेक कैसे होती है, जिस आंगन में उन बच्चियों को खेलना था, आज तुम उस आंगन में खेल रही हो। मतलब इससे पूरा भाषण दुआ लो तुम। अंशु, तुम कामयाब हो गई अपने में। आज अंशु इस आंगन में उन बच्चियां खेलना था, दो वो बच्चियां बोकर चला रही थी, वो बच्ची यहाँ खेल रही थी। अंशु, वो बच्ची, उस बच्ची को यहाँ होना था, और आज तुम कामयाब हो गई राजवीर की जगह लेने पर। अरे बेअकल की, मुझे एक बात बता, उन बच्चों से पहले तो अंशु रहती है वहाँ। क्या बेटी का हक नहीं होता परिवार में? सिर्फ बहू का और पोतियों का ही होता है। और अंशु ने थोड़ा ना कहा था उन पोतियों को या उन बहू को कि तू इन बच्चियों को लेके चली जा। अंशु ने कब बोला कि सब कुछ मेरा है, इन बच्चियों का नहीं है? तूने खुद देखा होगा वीडियो में, जब तक बच्चियां यहाँ रही हैं अंशु उनकी कितनी केयर करती थी, या उस टाइम पे आप पे टेप लगा लेती थी कि मुझे दिखाई ना दे। मैं उस वीडियो को, छोटी नंद की वीडियो को देखना नहीं चाहती थी, पर मैंने फिर भी पूरी देखी, है ना। मैं इतनी बड़ी पागल हूँ, मैं उस वीडियो को देखना नहीं चाहती थी दोस्तों। उसे देखकर तो मेरे बहुत ज़्यादा आंसू निकल गए, पर मैंने पूरी देखी, उस पर पूरी रामायण सुना दी मैंने। ऐसे कहती है मैं पोल खोलो जी को नहीं देखती हूँ, मैं बिल्कुल नहीं देखती हूँ उनको, पर मैं वहाँ चिपकी रहती हूँ, मैं सुनती सब कुछ वो क्या हो रहा है, लेकिन मैं अपनी पब्लिक से झूठ बोलती हूँ कि मैं देखती नहीं हूँ कुछ भी, पर मुझे सुनाई सब कुछ देता है ना। इतनी मतलब घटिया औरत है ना, इतने घटियापन तक गिर गई है ना, तो क्या क्या बोलती है ये लाइफ में। अंशु, तुम्हें सबके हिस्से का प्यार मिल रहा है, सपना के हिस्से का भी, राजवीर के हिस्से का भी, उन बच्चों के हिस्से का भी, जबकि तुम्हारे खुद के माँ बाप हैं। वो पागल औरत, वो अंशु जब से ही वहाँ रहती है, जब से वो छोटी सी थी, ठीक है, वो तभी से उनके पास रहती है, तभी से उनको माँ बाप मानती है वो। सपना और बच्चियाँ तो बहुत बाद में आई हैं। तू चाहती क्या है? क्या अंशु को सबकी नज़रों में गिराना चाहती है? तू उसका फ्यूचर क्यों ख़राब कर रही है? ये दुनिया देख, वो उसका अगर फ्यूचर है, आगे कॉलेज में जाएगी, पढ़ेगी भी, उसकी शादी भी होगी, सब कुछ होगा, क्यों उसका घर बर्बाद करने में तुली पड़ी है अभी से ही? तेरे से अपना घर तो संभलता नहीं है, सबके घरों में क्यों तोड़ती फिरती, सबको घरों को। तेरा नाम घर तोड़नी रख दिया जाए, हल्का से अच्छा, ठीक है, घर तोड़नी तेरा नाम रखा जाए। क्यों सबके घरों में आग लगाती फिरती है? उस बच्ची से क्या प्रॉब्लम हो रही है तुझे? उस बच्ची ने कभी पलट के जवाब दिया तुझे? तू क्यों उसके पीछे पड़ी है? अंशु, ये वही आंगन है जिस आंगन में राज जिस आंगन में सपना की बच्चियां पैदा हुई थी, उसके बाप के सामने, इसी आंगन में। बाप ने पूछी, बच्चियां हॉस्पिटल में पैदा हुई थी, आंगन में पैदा नहीं हुई थी। इतना भी इमोशनल ड्रामा मत करे कि लोग तुझे पागल बताने लग जाएं, ठीक है। कम से कम कुछ तो सोच समझ के बोला कर। ये वही आंगन है जिस आंगन में वो बच्चियां
पैदा हुई थी अपने बाप के सामने। हाँ, आंगन में हुई थी, उनकी डिलीवरी हॉस्पिटल में थोड़ी ना हुई थी, तूने कराई होगी आंगन में। मतलब इतना ज़्यादा वो कविता सी बहक उसमें लोगों को इतना इमोशनल ड्रामे में बहका देती है, इतना इमोशनल ड्रामा करती है, फिर लास्ट में मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है। बस दोस्तों, मैं आगे कुछ नहीं बोल सकती, मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है इस वीडियो को देख। आंसू एक नहीं निकलेगा बंदी की आँख से, है ना। और रोना आ गया इस वीडियो में कि ये वही आंगन है। हाँ, ये पोतियाँ तो तुम्हारी आंखों का काजल होनी चाहिए थी। धत तेरी की। मैं सोचती पता नहीं क्या है ये औरत, क्या नहीं, सबको पागल ही समझ के बैठी हुई है। मतलब इतना इमोशनल करती है लोगों को, साथ इतना इमोशनल गेम खेलती है। तूने उनका घर बर्बाद कर दिया अंशु। अरे भाई, अंशु ने कहा था कि घर छोड़ के जा। अंशु ने कहा था क्या पापा के ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगाना। अंशु ने कहा था अरे तू, वो अंशु के पापा को इतना गंदा गंदा बोलती है, उसकी फैमिली को साथ साथ कल्पित करती है। मतलब बोलती है और साफ कह देती है कि इसके फादर, अंशु के मम्मी पापा ये घर बर्बाद करवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कौन सुन लेगा? तू सुनेगी अपने पापा के बारे में उल्टा सीधा? अंशु ने फिर भी सुना, अंशु ने फिर भी सुना है, लेकिन कब तक सुनेगी वो बच्ची, मुझे ये बता। किसने बोला था सपना को कि घर छोड़ के जा? किसी ने बोला? किसने कहा था कि कौन बोल रहा है कि उन बच्चों का कुछ नहीं है? तुझे कैसे पता कि वो दादा दादी बच्चों को प्यार करते हैं नहीं करते हैं? हैं सिर्फ तुम्हें ये तो याद है कि वहाँ से अपना हक लेना है, लेकिन उस बहू के क्या कर्तव्य थे अपने परिवार के प्रति, वो याद नहीं है। इतने पति जिंदा था, ठीक है, वहाँ थी, मुझे पता था कि पति जैसे ही राजवीर भाई और सूरज भैया नहीं रहेंगे, ये यहाँ से जाएगी। गई वहाँ से वो, है ना। तुम्हें ये तो याद है कि बहू के हक हैं, वो हमें वो लेना है वहाँ से। बहू का हक है, उस पर हक है बहू का, इस पे हक है बहू का, उस पे हक है बहू का। क्या बहू का हक ये नहीं था कि उसका कर्तव्य ये नहीं था कि उसके बूढ़े माँ बाप, है ना, उसके पति के बूढ़े माँ बाप, उनकी उसकी देखभाल करना उसका हक नहीं था? वहाँ पर रहकर उनकी केयर करना उसका हक नहीं था? एक बूढ़े माँ बाप जिसके 2 जवान बेटे चले गए हों, उसके बाप पर, अपने पति के ही बाप पर इतना गंदा आरोप लगाना कि मेरे साथ छेड़छाड़ करता है, ड्रिंक करता है, मुझे मारते हैं, ये हक था सपना का? ये हक था सपना का कि ऐसे उसको अपने ससुराल वालों पर इस तरह से पब्लिक फिगर पर, इतनी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इस तरह से बदनाम करेगी, इस तरह से उनकी इज्जत ताड़ ताड़ करेगी? ये हक होता है एक बहू का? बहू को सारे हक चाहिए, और चाहे बहू ससुराल वालों की धज्जियां उड़ा दे पूरी पब्लिक में, है ना, वो बहू के हक नहीं होते। सिर्फ एक लड़की को दिखा देते हो कि ये बेचारी 2 बच्चों की माँ, बेचारी 2 बच्चों की माँ, है ना। और इतनी लोगों को सपोर्ट करने वाली बनती है ना, इतनी लोगों की मदद करने वाली बनती है, तो उन लोगों की मदद कर जो सच में परेशान है ससुराल के द्वारा। ये तो इनका तो पूरा पब्लिक यूट्यूब पर है, सब कुछ पता है, एक एक ब्लॉग देखते हैं, हमें सब पता है क्या सही है क्या गलत है क्या नहीं है, लेकिन रियल में उनकी हेल्प कर जो सच में